जय हिंद। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारा जो शरीर बना है कोशिका से ही बना है। जो हमारा शरीर है इतना बड़ा किससे बना है? तो कोशिका से, यानी कि बहुत सारे कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हम किसी घर को बनाते हैं तो डायरेक्ट घर नहीं बन जाता है। सबसे पहले हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो ईंट की। ईंट से क्या बनता है? तो दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार। अगर एक एक ईंट को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दीवार बनता है। और दीवार से क्या होगा? तो चारों ओर वह दीवार को हम जोड़ेंगे तो चारों तरफ से वो घिर जाएगा। उसके बाद चारों तरफ से घिरने के बाद चारों ओर से दीवार बनाएंगे। उसके बाद दीवार से हमारा क्या बनेगा? घर बनेगा। तो ईंट से क्या बना? दीवार बना। और उसी दीवार से चारों ओर हम जोड़े तो चार दीवार बना। उसके बाद हमारा घर बना। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर है तो सबसे पहले क्या होता है? तो कोशिका। कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। और उसके बाद ऊतक के मिलने से अंग बनेगा। नाक हो गया, मुंह हो गया, हाथ हो गया, सब क्या है? हमारा अंग है। डायरेक्ट अंग नहीं बनता है। कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा। और एक एक अंग करके हमारा शरीर का निर्माण करता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका का यूनिक नाम, जो कोशिका है यह एक यूनिक नाम है। इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो है। साइटो जो है इसका बायोलॉजिकल नाम है और यूनिक नाम कोशिका है। और इसका अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो बाद में जाकर एंटोनियन और लिवेनन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ज्यादातर लोग रॉबर्ट हुक को ही जानते हैं कि इन्होंने कोशिका की खोज की है। अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका कौन सी है। आखिर दुनिया की सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका होनी चाहिए ना। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। अब हम बात करेंगे मानवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो मानवों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पुरुषों में। और छोटी कोशिका अंडाणु है, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे। आखिर मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? न्यूरॉन में। हम लंबी और बड़ी में आपको अंतर बताते हैं। लंबी और बड़ी में अंतर क्या है? तो जो जगह छेदता है उसको बड़ा कहते हैं और जिसका लंबाई जाता है उसको लंबा कहते हैं। तो जो न्यूरॉन है वो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में पाया जाता है। और कोशिका का विभाजन ज्यादातर किस में होता है? तेजी से। और कोशिका का विभाजन किस में नहीं होता है? तो जो न्यूरॉन होता है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका मृत होने के बाद पुनः जीवित नहीं होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी किसी के चोट पर किसी के सिर पर ज्यादा चोट लग जाता है तो या तो पागल हो जाता है या तो मर जाता है। मरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि वह उसके जो कोशिका है वह पुनः जीवित नहीं होता है। सबसे तेज विभाजन होता है यकृत यानी कि लीवर में। लीवर को अगर काट भी दिया जाए तो पुनः फिर से वो क्या होगा? तो बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें तेजी से विभाजन होता है। इसलिए लीवर में कहीं कट छट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि पुनः वह क्या करता है? अपना कोशिका को बना लेता है और फिर से पुनः वह बढ़ जाता है।